आज हम आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट के 40-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 50 क्वेश्चन है, इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का आयामी सूत्र होता है, यानी कि बीमा आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। m के पावर -1 l के पावर t3 और t के पावर -2 होता है, यानी कि आपका हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर 3 और t के पावर -2 होता है g का आयामी सूत्र, याद रखिएगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। आपका ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। डीडीटी का रासायनिक नाम क्या है। 4 आपके ऑप्शन है। डीडीटी का रासायनिक नाम क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कैथोड किरणों को किस नाम से भी जाना जाता है। कैथोड किरणों को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है कैथोड किरण को। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कटक में। हमारी अस्थियां किस प्रकार के उत्तक है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारी अस्थियां किस प्रकार के उत्तक है। आपका ऑप्शन है पेरेन्काइमा, अस्थायी उत्तक, बाह्यत्वचीय या संयोजी उत्तक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर, संयोजी उत्तक। हमारी अस्थियां किस प्रकार के उत्तक है, संयोजी उत्तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप लोग बताइएगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 9वां नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या पेरिस। कौन सा इन चारों में से सही आंसर है आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है बहुत बार पूछा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या किसे चुना गया था, यह आप लोग को बताना है।
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, असहयोग आंदोलन के परिणाम के समय वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन के परिणाम के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे असहयोग आंदोलन के परिणाम के समय वायसराय? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 12 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 7 फरवरी को, 9 फरवरी को, या 4 फरवरी को, या 6 फरवरी को? कब हुआ था चौरी चौरा कांड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 फरवरी 1922 को। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, काल्पनिक रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक रेखाएं जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? समभारिक, समोच्च रेखाएं, उत्थापक, या नन ऑफ दीज? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, समोच्च रेखाएं कहते हैं। समान ऊंचाई वाले को समोच्च रेखाएं कहते हैं, समान भार वाले को समभारिक कहते हैं। केमिस्ट्री में है, जिसका भार समान होगा समभारिक होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, आपको बताना है, जरगा है, धूपगढ़ है, अमरकंटक है, या दिलवाड़ा है? कौन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, धूपगढ़ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमरकंटक, सतपुड़ा, या पंचमढ़ी, या चित्रकूट? कौन सा स्थल नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अमरकंटक। यह सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, उसी का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोग को करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? 17 नंबर, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी हिस्सा से। सतपुड़ा पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी हिस्सा से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सा बंदरगाह, 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चेन्नई बंदरगाह। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कलपक्कम में। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तारापुर में। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेसेंट किस देश की संसद का नाम है? नेसेंट किस देश की संसद का नाम है? नेसेंट आपका ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, ब्राज़ील या इजराइल। किस देश के संसद का नाम है नेसेंट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, यह तो एकदम हल्का क्वेश्चन है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हेमेटोलॉजी। याद रखिएगा, कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से ना बताइए। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से ना बताइए। कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन याद रखिएगा, फाइकोलॉजी। आप इस तरह से भी याद रखिएगा, जैसे का माई से कमाई। कमाई यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और सफाई यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ए 15, बी 20, सी 25 या डी 30। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 25। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? कौन था पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के को जारी किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। अभी हमने आप लोगों को बताया था 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हमने आप लोगों को बताया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण होता है? पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री का कोण होता है। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए,
क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? 32 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है दावोस, स्विट्जरलैंड में। दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 33 नंबर क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय। रेबीज के टीके की खोज किसने की? 34 नंबर क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आप लोगों का ऑप्शन है ऑप्शन ए जे बेयर्ड, ऑप्शन बी लुई पाश्चर, ऑप्शन सी जॉन गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी लुई पाश्चर। आप लोगों का कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। यदि आप लोग तैयारी करते होंगे तो इसमें से कम 30 से 35 सवाल सही होना चाहिए, तभी आपका समझिए कि अभी आप बेहतरीन है, एग्ज़ाम आते आते और बेहतरीन अपने आप को कर लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? अभी हमने आप लोग को बताया था। अभी आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलेगी? नर्मदा। सिंपल सा बात है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलेगी? तो नर्मदा। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सी नर्मदा। ये सब तो हल्का हल्का प्रश्न है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, ये अभी नहीं बताइएगा तो क्या क्वेश्चन हो। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए नर्मदा। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा आपका दामोदर घाटी, ऑप्शन बी दामोदर घाटी। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुत भी प्रश्न है, बिहार एसएससी में बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न है। जब एग्जाम होता है यह प्रश्न आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसको कई बार घुमा घुमा के भी प्रश्न पूछा जाता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। नाटो का मुख्यालय बता दीजिए जल्दी से ना, जल्दी से ना। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है बता दीजिए। यह भी ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जल्दी से बताइए। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन और आया था इसी तरह का, हमने बताया था राष्ट्रीय राजमार्ग 44। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो अंतिम में क्या उत्पादित होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। लास्ट में अरे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो सबसे लास्ट में वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? अस्थायी उत्पाद पूछ रहा है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है तो सबसे पहले
अस्थायी उत्पाद कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होगा? सही आंसर है मेरठ से। भारत में सोना का सिक्का जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत में सोना का सिक्का जारी करने वाला पहला राजा कौन था? इंडो ग्रीक। ऑप्शन ए, इंडो ग्रीक ने भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाले पहले राजा थे। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जारी किए गए थे? भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किए गए थे? याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कुषाण वंश ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का आप लोगों के लिए। हर्षवर्धन का बल्लभी विजय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? हर्षवर्धन का बल्लभी विजय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? सही आंसर होगा नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। याद रखिएगा, यह भी पूछा गया है, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं यह कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये यदि आप 30 से 35 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप सही, आपकी तैयारी सही है। थैंक यू।